हमें बगीचे की सैर नहीं करवाओगी? हाँ, क्यों नहीं, बेटी ले जाओ। क्यों विश्वनाथ जी, बगीचे की सैर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बागीचे में जाना चाहते तो चले जाओ, हम तो बड़े आजाद ख्याल लोग हैं। कुछ नहीं, बीच बीच में कभी कभी इस तरह के दौरे पड़ते हैं जी। क्या दौरे पड़ते हैं बीच बीच में? दौरे? हाँ, कुछ ज्यादा नहीं। ले जाओ, ले जाओ इसको। इतनी देर क्यों हो गई? आज इसके माँ बाप की बरसी है ना, तेसुए बहा रही थी। बरसी? आज मेरे भैया भाभी की बरसी है और मुझे किसी ने याद तक नहीं दिलाया। ये तो सरासर नमक हरामी है कि जिस भाई ने मुझे बेटे की तरह पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मैं उसकी बरसी भूल गया। मैं तो माफी के काबिल भी नहीं। मुझे मेरे गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। बोलो अंजू बेटी, मेरी क्या सजा है? कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? सजा किस लिए? मैं तो रो रही थी अपनी मजबूरी में। मजबूरी? किसने मजबूर किया तुमको? अम्मा, तुमने मेरी बेटी को मजबूर किया? मैं भला ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ? मैं इस घर में मेहमान हूँ। अंजू इस घर की मालकिन है। बिल्कुल, और आज मालकिन जो चाहेगी वही होगा। बोलो अंजू बेटी, तुम्हारी क्या मर्जी है? हाँ? बोलो बेटी, बोलो, क्या मर्जी है तुम्हारी? मैं चाहती हूँ आज मैं मंदिर जाकर माँ और बहू की याद में 5 रुपए के फूल चढ़ाऊंगी। सिर्फ 5 रुपए के फूल? मेरे महान भैया भाभी की याद में सिर्फ 5 रुपए के फूल चढ़ाओगी? हरगिज नहीं। फूल बाजार से सारे फूल खरीद लिए जाएंगे और इस शहर के तमाम अनाथालयों में मेरी अंजू बेटी आज अपनी स्वर्गीय माँ बाप की याद में अपने हाथ से बच्चों में कपड़े और मिठाइयां बांटेगी। सच? हाँ बेटी, सच। मगर इतने पैसे कहाँ? खबरदार जो पैसों की बात की। ये लो अंजू बेटी, और ये पैसे रखो, फूल चढ़ाओ, मिठाइयां बांटो। नहीं चाचा। रख लो बेटी, फूल चढ़ाना, मिठाइयां भी बांटना। नहीं। लो लो। तुमने क्या सोचा मैं तुमको 5 रुपए दे दूंगा? अरे पागल हो गई है? मुर्दों के लिए सिर्फ आंसू बहाए जाते हैं जो तुमने बहा दिए। तो बहुत देर हो रही है, वक्त पर बात मत करो, चलो मेरे साथ बैंक। चलो जी, चलो चलो। अब बैंक में टेसुए बहाने मत शुरू कर देना। तंग आ गया तुमसे और तुम्हारे टेसुओं से भाई। सुन, ये रख ले, जा जा। अंजू जी, ये रहे आपके पैसे, रख लीजिए। लाइए, मैं रख लेता हूँ। नो प्रॉब्लम। क्या है माथुर साहब, आजकल जमाना बड़ा खराब है जी। छोटी से छोटी रकम भी साथ में लेकर चलने में परेशानी होती है। वैसे थैंक यू वेरी मच, हम जरा जल्दी में चलते हैं। त्रिभुवन जी, इतनी भी क्या जल्दी कि आप हमारे साथ एक कप चाय तक नहीं पी सकते हैं? माथुर साहब, क्या है कि आज मेरे भाई और भाभी की बरसी है और भी बहुत सारे काम हैं। अंजू बेटी को मिठाई और कपड़े वगैरह बांटने हैं। चाय फिर कभी पी लेंगे, अभी चलते हैं। त्रिभुवन जी, आप कुछ भूल रहे हैं। जी नहीं, पैसे तो मैंने रख लिए। जी नहीं, अंजू जी दस्तखत करना भूल गए। अच्छा अच्छा। लीजिए। ढक्कन। साइन करो। ₹5 कहाँ से आए? किसने दिए 5 रुपए? फूल खरीदने के लिए दादू ने दिए। दीदी, दीदी, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे जीना है, तेरे लिए जीना है। तेरे सिवा मेरे जीने की कोई वजह भी तो नहीं। जब तक हम आए तब तक ये सब साफ हो जाना चाहिए, समझी? नहीं तो पलकों से कचरा उठवाऊंगी और आंसुओं से फर्श धुलवाऊंगी। ये दिन ब दिन मोटी होती जा रही है। इसका एक वक्त का खाना बंद करो, चलो। जब तक हम आए तब तक ये सब साफ होना चाहिए, समझी? दीदी,
सफाई फाई छोड़ो और जल्दी से हंस के दिखाओ प्लीज दीदी। अच्छा दीदी बताओ किसकी नकल उतारो? पापा की नकल उतारो? बहुत मोटी हो गई है, इसका एक वक्त तक खाना बंद करो। उफ। दीदी मैं शादी करना चाहता हूँ। कमाल है, आपको तो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे यार दीदी नहीं सुनती तो तू तो सुन ले। वो क्या है कि मैं शादी कर लूंगा तो दीदी को थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैंने लड़की भी देख रखी है, मेरे क्लास में पढ़ती है, अब तक बेचारी कुंवारी है। उस दिन उसने मुझे केटल का स्पेलिंग भी बताया था, पर उसकी नाक बहती रहती है। अबे सुन, दहेज में बोल रही थी बहुत सारे चॉकलेट लाएगी। वैसे तो मैं डाबरी में बिलीव नहीं करता, मगर चॉकलेट का मामला है। दीदी तुम उसके घर के लोगों से बात करो ना। पागल बस कर। दीदी एक बात कहूँ? हाँ। बहुत दिनों से तुम्हें नाचते हुए नहीं देखा। नहीं नहीं प्लीज दीदी। तुझे मालूम है ना, अगर किसी ने देख लिया तो क्या अंजाम होगा? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे चेहरे पे खुशी तब आती है जब तुम नाचती हो। नहीं। ये यहाँ से गाने बजाने की आवाज नहीं आ रही थी क्या? सुनी तो मैंने भी थी। ए, दयाल, हाँ जी साहब। यहाँ नाच कौन रहा था? नाच रहा था? कौन? ओ जी साहब जी क्या मालूम, अंजू बिटिया तो बैठी इधर सफाई कर रही थी और राजू बेटा उधर कहीं खेल रहा होगा। और रही बात मेरी माँ, रास्ते इस उम्र में नाच गाना मेरे बस की बात नहीं। तुमसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दिया करो। चलो यहाँ से। अच्छा जी। उसकी ये हिम्मत कि सबके सामने तुम्हारे मुंह पर चाटा मारे। त्रिभुवन उसका हाथ खुल रहा है, अगर उसे इसकी सजा नहीं मिली तो आज हाथ उठाया है, कल हथियार उठाएगी। ऐसा नहीं होगा अम्मा,
क्योंकि बहुत दिनों से मेरे चाबुक ने उसका लहू नहीं चखा। अभी चखाता हूं। नाच और नाच, देखता हूं कितना नाचती है तू आज। आज मैं तुझे नचा नचा के तेरे दिल का गुबार निकालता हूं। अब मेरी चाबुक की ताल पे नाच। अब मैं तुझे इन सीढ़ियों पे छोड़ दूंगा, फिर तू लंगड़ी हो जाएगी, फिर तू जिंदगी भर नाच नहीं सकेगी। बता, छोड़ दूं? छोड़ दूं? नहीं छोड़ दूं? नहीं छोड़ूं? नहीं छोड़ता। छोड़ूंगा। मारो साहब जी, रहम मैं करो तुझे साहब नहीं जी। छोड़ूंगा। ना साहब जी मत मारो, अंजू बेटी को माफ कर दो साहब जी। नहीं नाचेगी साहब जी, नहीं नाचेगी। तो समझा रहे इसे, आइंदा अगर कभी इसे नाचने का शौक चर्राया तो घुंघरू बांधने के लिए उसके पांव सलामत नहीं रहेंगे। नहीं साहब जी, नहीं नाचेगी साहब जी। उठ जा बेटे, उठ जा। मंजू नाम है मेरा। क्या? मंजू भाई, मैं? बाय? कोठे वाली बोलता है मेरे को? एक सुपर स्टेज आर्टिस्ट को बाय बोलता है? मैंने नहीं, सेठ ने बोला। अरे ओ सेठ, देता है कि नहीं पूरे पैसे? पूरा शो किया है, अक्खा 3 घंटे नाच गा के खून का पसीना बहाया है। क्यों बे? तूने ऐसा बताया नहीं जो मैंने बोला था? क्या बोला था रे? सेठ बोला था हाँ। तेरे को पूरे पैसे वसूल करना, हाँ। डिनर पे आ जा। अरे आओ चंगे जी, जरा लौंडिया की खबर लो। भैया, आप? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। पैसे नहीं तो क्या हुआ, चलेगा, बाद में ले लूंगी, सूद भी नहीं लूंगी। टाटा, बाय बाय, सायोनारा, खुदा हाफिज। चको चको, ये बेल मेरे बस का नहीं है। चको, ये बेल मेरे बस का नहीं है। अपुन तेरे लफड़े में पड़ने वाला नहीं। तेरी तो मोटा भाई साहब, जो टैक्सी को मार लगा उसे रिपेयर करने के लिए पैसे दो। पैसे चाहिए?
जो गुस्सा मैं तो दे रहा था खुल जा सिम सिम। भाई साहब आप लोग बहुत परेशान लग रहे हैं। अगर बुरा ना माने तो मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। अपुन की गाड़ी बंद पड़ गई है, तू क्या खाक मदद करेगा? चल फुट। वो क्या है कि इत्तेफाक से मैं गाड़ियों का एक्सपर्ट हूँ। गाड़ी की तबीयत पानी अंदर बाहर मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। गाड़ी की शक्ल देखकर मैं बता सकता हूँ कि गाड़ी में क्या खराबी है। अब एक और पते की बात सुनो, गाड़ी स्टार्ट करने का एक और तरीका है। क्या? चाबी से। तेरे पास चाबी कहां से आई? कमाल है, जब डैडी ने मुझे ये गाड़ी दी तो क्या चाबी अपने पास रखते हैं? Bloody fools। लगता है आज तुम लोग घर से निकलते वक्त अपनी अपनी मम्मियों को ये जरूर बोलकर आए होंगे कि मम्मी आज हम लोग लेट आएंगे, या शायद आई ना। हेलो डैडी। हेलो, आ गए सूरज बेटे? अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं, सारी रात बाकी है, इतनी जल्दी कैसे आ गए? लगता है आप सोए नहीं। सूरज के आ जाने से सारी दुनिया जाग जाती है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा बाप हूं। ओके डैडी, आई एम सॉरी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए अपनी नींद मत खराब किया कीजिए। वही जब किसी का बेटा गाड़ियों के कांच तोड़ के चला है तो बाप की नींद खराब होगी कि नहीं? किसने कहा आपसे? कह दिया किसी ने? किसने? पुलिस ने। ओह, उन्होंने आपको ये तो नहीं बताया होगा कि मैंने कार चुराने वाले गैंग को पकड़ लिया? पकड़ लिया? हाँ डैड। शाबाश। थैंक यू डैडी, थैंक यू। बेटे सब कुछ करो, मगर कुछ मंजिलें और हैं जो इंसान को तय करनी पड़ती हैं। देखिए डैडी, मैं आपकी बात समझता हूँ, आप भी मेरी बात समझिए ना। पूरा दिन आपके साथ मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, लाइक अ स्लेव। लाइक अ स्लेव। उसके बाद मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता है, उसमें मैं डिस्को जाता हूँ, कांच तोड़ता हूँ, कांच भी तोड़ता हूँ, गैंग को पकड़ता हूँ, गैंग को भी पकड़ता हूँ। सब ठीक है, मगर इतनी सारी लड़कियों की तस्वीरें मैंने तुझे दिखाई हैं, एक तो चुन ले यार। डैडी तस्वीरें तो सब A1 है, लेकिन लड़की कोई भी काम की नहीं। तो फिर किस किस्म की लड़की मैं लाऊं तेरे लिए? खूबसूरत डैडी, ब्यूटीफुल। जब मैं काम से थका आ रहा हूँ वो मेरी सेवा करे, पैर दबाए और कहे एक बियर देना प्लीज। अरे बियर तो दूर, तुझे एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। अगले हफ्ते चुका दूंगी ना तेरा बिल। इतना गर्म क्यों होता है? मेरे अकाउंट में तू भी पी ले एक बियर, ठंडी ठंडी। तेरा ये अगला हफ्ता पूरे 1 साल से सुन रहा हूँ। भागे थोड़ी जा रही है। तेरे पैसे चुकाए बगैर मरूंगी नहीं मैं। अभी मेरी उम्र ही क्या है? 32 रुपए लो और 2 बियर की बोतलें दो। अच्छा। योगी, मैं अपने पैसे से पीती हूँ। और पैसे कभी इसके पास होते नहीं। फोकट, एक बॉटल बियर देना हो प्लीज। ऐसा करो, इस बार तुम मेरी तरफ से पी लो, अगली बार तुम पिला देना। नहीं इससे क्यों नहीं चाहिए। नहीं, आप इतना रिक्वेस्ट कर रही तो पीना ही पड़ेगा, मगर सिर्फ 2 ही बैटरी। क्या? कितना पियोगी? कितना पिला सकते हो? अरे इसका हस्बैंड इसे रोकता नहीं,
अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, मैं कुंवारी हूँ। मैं भी कुंवारा हूँ। तो हो जाए। पॉकेट, एक बॉटल बियर देना प्लीज। बियर खलास हो गया। तो ठीक है, बिल लेके आओ, पूरा पैसा चुका दूंगी अगले हफ्ते। पैसे मैं चुका दूंगा। तुम्हारा घर कहाँ है? घर घर मेरा घर बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए इतना टाइम लगता है, तो मैंने सोचा एक साइकिल खरीद लूं। गुड आइडिया। थैंक यू। अरे तुमने अपना नाम नहीं बताया। सीता, सलमा या सूजी, नाम से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो सिर्फ एक औरत हूँ जो मर्दों की बनाई इस दुनिया में अपनी शर्त से जीना चाहती हूँ। और दूसरों की बियर पीना चाहती हूँ। चुप है। बाप रे, बहुत जोर से बारिश आने वाली है, मुझे घर जाना है। अच्छा मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। ना मैं किसी से लिफ्ट लेती हूँ, न किसी को देती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। टाटा, बाय बाय, चीरियो, सायनारा, खुदा हाफिज। मेरा घर कहाँ है? यहाँ है। बेटे, जहां तक मुझे याद है तुम्हारे पास 6-7 तो छतरियां हैं, 10-12 रेनकोट हैं और काफी कारें हैं जो कि इस बरसात के मौसम में काम आ सकते हैं। मगर डैडी, अगर भीगने का इरादा हो तो? चलो मान लिया कि तुम्हारा इरादा भीगने का था, भीग लिए। मगर ये लड़कियों की हैट पहन के खानदान की इज्जत को क्यों निचोड़ रहे हो? नहीं डैडी, देखो अब बहुत हो गया। दिस इज माय रोमांटिक हैट। बियर बार की लड़कियों के साथ तुमने काफी चाय और लस्सी पी ली। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी एक अच्छे घराने में करा दो। ये फोटो? हाँ, वादा कर चुका हूँ भाई। इतनी खूबसूरत लड़की आपने मेरे लिए कहाँ से ढूंढ ली डैडी? बाप क्यों हूँ तुम्हारा? लेकिन अब जो भी हो, ग्रेट हो। अच्छा, तो कर लूं पक्की बात? चलो भी चलो डैडी। नहीं, कल। जी क्या कह रहे हैं आप? अंजू को देखने के लिए आ रहे हैं? लेकिन अंजू को तो आपने देखा हुआ है। भाई अंजू को हम देख चुके हैं, मगर अंजू से शादी हम थोड़ी कर रहे हैं, सूरज कर रहा है। सूरज देखना चाहता है। जी क्या कहा? शादी के लिए? क्या? किसका है? अरे वो अंजू बेटी को देखने के लिए आ रहे हैं विश्वनाथ जी, अपने बेटे की शादी के लिए। तो आने दो। लेकिन किंतु परंतु बट। मैं संभाल लूंगी। अरे कैसे संभालोगी यार? अंजू ने बहुत दिन से तमाशा नहीं किया। विश्वनाथ जी, मुझे तो याद नहीं कि अंजू के पिताजी ने इस तरह की किसी रिश्ते की बात की थी, पर आप कहते हैं तो सच ही है। भाई मेरा तो ख्याल था कि आपको याद होगा, इसीलिए मैंने आपको टेलीफोन किया था। खैर कोई बात नहीं, अंजू बेटी बस आती ही होगी। आप क्या लेंगे? भाई हम तो बहू लेने आए हैं और वही लेंगे। बहू ले लो, आ गई अंजू बेटी। शाबाश। हाँ बेटी, बैठ जाओ बेटी, बैठ जाओ। नमस्ते करो। हाँ नमस्ते नमस्ते। जीती रहो बेटी। ये है मेरा बेटा सूरज। हेलो। नमस्ते। चाय बनाओ, चाय। शक्कर कितनी चम्मच? बेटी हमारे लिए बिल्कुल नहीं, नो शुगर। बियर मिल सकती है? बियर? हमें बगीचे की सैर नहीं करवाओगी? हाँ क्यों नहीं, बेटी ले जाओ। क्यों विश्वनाथ जी, बगीचे की सैर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बगीचे में जाना चाहते तो चले जाओ, हम तो बड़े आजाद ख्याल लोग हैं। कुछ नहीं, बीच बीच में कभी कभी इस तरह के दौरे पड़ते हैं। तो जी
क्या दौरे पड़ते हैं बीच बीच में। दौरे? हाँ कुछ ज्यादा नहीं। ले जाओ ले जाओ इसको। घबराइए नहीं, बस अभी ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। अभी कभी कभी ऐसा हो जाता था। थोड़ी देर के लिए तो मैं डर गया था कि इंजेक्शन में कहीं कोई मिलावट तो नहीं। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है त्रिभुवन। चलो इस मुसीबत से तो बला टली, अब आगे की सोचते हैं। वो तुम्हारे भतीजे का क्या हुआ? बुलाया है, आता ही होगा। क्या नाम बताया था उसका? बटुकनाथ। कौन सा नाथ? बटुकनाथ ललन प्रसाद मालपानी नाम है मेरा, लेकिन मैं गुम हो गया हूँ। 2.5 घंटे से इस पते को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा है। भाई साहब, भाई साहब, आप मुझे ये पता बता सकते हैं? मैं कैसे बता सकता हूँ भाई, मैं तो अंधा हूँ, भिखारी हूँ। 2 दिन से खाना नहीं खाया है, 4 दिन से पिक्चर भी नहीं देखा है। भाई एक काम करो, 1 रुपया दे दो, भगवान उसके बदले तुमको 10 लाख रुपया देगा। तो तुम अंधे हो? देख अंधे, मुझे 2 चीजों से सख्त नफरत है। किस चीज से? भिखारी और कुत्तों से। अच्छा, तो एक काम करना, घर जाके आईना देख लेना, नफरत खत्म हो जाएगी। हाँ, मैं कुछ दे दो भाई। अच्छा, तो तुम अंधे हो? जन्म से अंधे हो? हाँ, ये लालटेन तुम्हारे पेट में ही बुझ गई थी। ओहो, कितनी बुरी बात है, कितने अफसोस की बात है। ये नोट मत चुराओ, ये नकली है। नकली है? हाँ। तुम्हें कैसे मालूम? तुम तो अंधे हो। नहीं, मैं जौनपुरियों को पैदाइशी तौर पे पहचान लेता हूँ। हाँ? तुम्हें कैसे मालूम कि मैं जौनपुर से हूँ? ये तुम्हारे छछूंदर जैसे सर में जो चमेली का तेल लगा है ना, उससे पहचान लिया। ओह, उसकी खुशबू से? नहीं नहीं, उसकी बदबू से। अच्छा भाई, मैं है ना तुमको बम्बई का एक प्रसाद देता हूँ, तुम मरते दम तक मेरा नाम ले लेके याद करते रहना। हे भगवान। उठ उठ। क्या साले, शाला बनता है क्या? चलो उठा। अंदर के हाथ में चाकू। चल अंदर, पतली गली में चल। कहाँ फंस गए रे? लेकिन आप तो अंधे थे भाई साहब। हाँ, वो दुनिया को दिखाने के बाद संधा हूँ, वैसे मेरी 4 आंखें, बाकी की 2 दिखाऊं? नहीं नहीं नहीं। चल माल निकल। माल नहीं है। माल नहीं है तो पकड़ में माल पानी नाम रखा है, ना के बैठ के भीख मांग, 2 पैसा कमा लेगा। चले चल निकल। चल निकल। अरे कहाँ फंस गए रे? घड़ी निकल। चालू है ना? हाँ, बहुत चालू है। क्या बोला? घड़ी। तो पेटी में क्या है? तरकारी। पेटी में तरकारी? चल टपका देखूं। अरे फंस गया। जल्दी कर बे, टाइम नहीं मेरे पास। साला तरकारी बोल के कपड़ा निकलता है। तेरी तरकारी निकालूं? गिरा नीचे। अभी तू रख ले, तेरे काम आएगा। अभी वैसे तेरे को मेरी याद तो बहुत आएगी नहीं? बिल्कुल नहीं आएगी। जब भी मेरी याद आए ना, तो ये पते में मेरे को खत लिख दिया करना। अरे हाँ, तेरे को एक पते पे जाने का था ना यार। अरे बहुत सिंपल पता, तू एक काम करना, तू यहाँ से सीधा नाके पे जा। तेरे को सिग्नल मिलेगा, फिर ये बाजू घूम जाना, दूसरा सिग्नल मिलेगा, फिर ये बाजू घूम जाना, यहाँ तेरे को तीसरा सिग्नल मिलेगा, फिर ये बाजू घूमना, तेरे को चौथा सिग्नल मिलेगा, फिर इधर आना, मैं तेरे को मिल जाऊंगा, मैं तेरे को फिर से लूट डालूंगा। बज गई सीटी। क्या बंगला है, क्या बंगला है। मैं करोड़पति बनूंगा, लखपति बनूंगा, सब कुछ मेरा। ओजी, बंगला ओजी महाराज, ओजी, महाराज। ठीक है, अच्छा नाचते हो, लगता है बरसों ऑल इंडिया रेडियो पे नाचते रहे हो। चाचा जी, पाए लागू चाचा जी। हाँ ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? किससे मिलना है? कौन हो आप? चाचा जी, मैं आपका भतीजा हूँ, वही नन्ना मुन्ना सा बच्चा जिसने बचपन में आपकी गोद में सुसु किया था। अच्छा। ओजी मारा। लगता है ये घर का नौकर है सीटी बजा के। ए नौकर, हम बहुत थक गए हैं और थकान से हमारी बनियान में फट गई है। जाओ जल्दी से हमारे लिए ठंडा ग्लास पानी लेकर आओ। देखता क्या है? ये क्या कर रहे हो? ये अपना बटुकनाथ है। ललन प्रसाद मालपानी। आंटी देखिए ना, ये आपके घर का नौकर मुझे मारेगा। महाराज, चाचा जी आप भी कुछ बोलिए ना। अरे नहीं, आप अपने घर के नौकर को बोलिए। आपने क्यों मारा? कुछ अकल है तुझे? ये हमारे घर का नौकर है और ये सेठ त्रिभुवन दास है। अंकल, अंकल मुझे माफ कर दो अंकल। अंकल देखिए, मैं एक नन्ना सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ। ठीक है, ये क्या हाल बना रखा अपना? वो क्या है कि रेलवे स्टेशन पर मुझे एक भिखारी मिल गया था और मैं क्या है कि बहुत दयालु हूँ ना, इसलिए मैंने अपना सब कुछ उस भिखारी को दे दिया सीटी बजा के। पागल है,
अंकल डिंग डोंग डिंग ए मंजू, अंदर क्या कर रही है? दिखता नहीं है क्या? बियर बॉटल्स ले रही हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ी आई बियर की बोतल लेने वाली। मैं तो तंग आ गया हूँ तेरे से, तेरी उधारी से। लुक मिस्टर दारू वाला, जरा तमीज से बात करो। आज से उधारी खत्म, रोकड़ा गिनने की तैयारी करो। बोलो कितना हुआ? आज की 4 बाटली मिला के 158 रुपए 70 पैसे। 78 पैसे। लो 200 रुपए। अरे वाह मंजू, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। अब छुट्टा क्या तेरा बाप देगा? अरे मेरा बाप क्यों देगा, नहीं दूंगा। अरे तो जल्दी दे ना। मिनट। क्यों इतनी देर करता है? ये ले, आज से अपना तेरा हिसाब क्लियर। हाँ नहीं, keep the change baby। गर्मी है, बाप रे बाप। बाय बाय। आज की रात कुत्ते की बारी थी, कल की रात अंजू की बारी होगी सीटी बजा के। इतनी जल्दी नहीं भतीजे, उसे 21 की तो हो जाने दो, फिर जो चाहे करना। वो 21 की कब होगी आंटी? बहुत जल्दी भतीजे। ये इंतजार की घड़ियां कैसे कटेंगी आंटी? इंतजार का फल मीठा होता है भतीजे। जब फल सामने हो तो इंतजार करना बड़ा मुश्किल होता है सीटी बजा के। मुझे अंजू चाहिए, मैं अंजू से शादी करूंगा। अंजू वो मेरे तुझे बच्चों ही की मां मिलेगी। बनेगी। अपनी आंटी बनेगी। साला टैक्सी के औलाद कहाँ है? बाहर बाहर। बोलता था मंजू नाच गाना बंद कर दे, कोठे पे तबला बजाएगी, बनिए कि रखेल बनेगी। साला बाहर बाहर साले। और देख तेरे सामने ऑल इंडिया स्टार मंजू माइकल जैक्सन ही खड़ेली है। ये टैक्सी पर इतना भाव खाता है? ए, टैक्सी पे हाथ रखा तो थोपड़ा फोड़ दूंगा, हंसती नहीं तो पीती कहीं को। अरे अपन आज अभी इसी वक्त एक ब्रांड न्यू टैक्सी मर्सिडीज खरीद के तेरे को ड्राइवर रखेगी। हाँ, क्या समझता है अपने आप को? कम ऑन साला, नहीं तो तेरा मीटर क्या अक्का टैक्सी डाउन कर देगी। अबे तेरी माँ की आंख, माइकल जैक्सन मर्डर कर दूंगी। ये तो सचमुच आ गया। मेरी टैक्सी को मार दिया, मेरी टैक्सी को मार दिया। तेरी माँ की आंख, आज तुझे जग्गू पीटिंग, सचमुच पीटिंग। अंजू कहाँ? मुझे बस साहब जी, बस इस बच्चे को हाथ मत लगाना साहब जी, वरना हम सभी को गुस्ताखी हो जाएगी। बुढ़े, तुझे तो मैं काट के किसी कब्र में फेंक दूंगा सीटी बजा के। ये सब तेरी साजिश है, हरामजादे। पिंजरे की मैना भी इतनी भोली नहीं होती है कि जान खतरे में हो फिर भी वो पिंजरे में रहना चाहे। अंजू तो फिर भी इंसान थी। इंसान थी? तुम मुझको समझा रहे कि इंसान थी? ये जरूर तेरी साजिश थी, तभी तो वो यहाँ से भाग गई। भाग नहीं गई महाराज, आजाद हो गई। और अगर मेरा बस चलता तो बरसों पहले खोल दिया होता पिंजरा मैंने। जो इतने बरसों नहीं हुआ वो आज कैसे हो गया? इतना पैरा, इतनी दीवारें और इतने दरवाजों के बावजूद वो कैसे भाग गई? अगर सूरज ने मुझे देख लिया तो वो चाचा जी को बता देंगे।
इतनी रात को कहाँ घूम रही है? इसमें चोरी का माल है क्या? ये मेरा है जी। अरे हमें भी अपना बना दे। एक मिनट भाई लोग, सिर्फ 1 मिनट। आप लोग जो भी इसके साथ करना चाहते हैं बेशक करिए, लेकिन इससे पहले जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं वो मुझे कर लेने दीजिए। माँ की आंख। ये चेला ये कह रहा है? साली सूरज, हाय। साली तू इधर है? हिलना नहीं। तेरी बहुत लगी है। कहाँ दिखाओ दिखाओ। अरे बाप रे, बहुत चोट लगी है। जल्दी कुछ करो। अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैं टैक्सी लेके आता हूँ। नहीं जल्दी भाग। अरे बाप रे बाप। मेरे को तो चोट लग गई। हाँ। लो। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आप मेरी मदद कर सकते हैं? उनको बहुत लगी है यहाँ हाथ में। एक डॉक्टर की जरूरत है। तो बन्नू रानी सूरज के साथ ऐश कर रही है। इसकी पोटी पोटी पागल मत बनो। सूरज के सामने कुछ मत कहना। एक बार घर पहुंच जाए तो मजाक चखा दूं मैं इसे। थैंक यू वेरी मच। थामा, ए ड्राइवर रुक जा। सलाम। सलाम। खून? ए, क्यों बे? किसका मर्डर करके भाग रहे है? मर्डर तो महंगा करता है साहब, मैं क्यों मर्डर करूंगा? चुप। एक तो साला वर्दी में नहीं है, हैं? ऊपर से मस्करी करता है। मैं क्यों मस्करी करूं? ठीक है, ये बता खीसे में माल कितना है? कुछ नहीं, ऐसा पत साहब, किसी को माल लगा है। मैं अस्पताल जा रहा हूं, मुझे छोड़ दो। नाटक करता है तू? सुखीराम से नाटक करता है? तेरे डिक्की के अंदर जरूर चोरी का माल होगा, तभी तू फूटने का कोशिश कर रहा है। सकाराम, इसकी डिक्की की तलाशी लो, अभी पता चल जाएगा। मस्करी करता है और जेब में पैसा नहीं। लाश साहब जी डिक्की में लाश है, जल्दी आइए। लाश? क्या कह रहा है? डिक्की में लाश है? मैं जिंदा हूँ जी। क्यों बे? ये तेरी गवर्नमेंट है? ये मेरी गवर्नमेंट कैसे हो सकता है साहब? ये मंजू है, जरा क्रैक है। निकल बाहर, निकल बाहर। सैडी बन के घुस गई, निकल बाहर। आप मंजू जी, आप डिक्की में क्या कर रही थी? मैं मंजू नहीं हूँ जी। है, मुझे पहले से ही मालूम था। डिक्की में लड़की, कमीज पे खून, जेब में पैसा नहीं, और लड़की को किडनैप करके ले जा रहा है। मैं किडनैप नहीं। चल पुलिस थाने चल। आप भी चलिए ना। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है जो लाडो रानी लगा रही है? ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता है? उल्टा जवाब देती है। थोड़ी देर बाहर रही तो पर निकल आए तेरे। अभी बताती हूँ मेरे बाप का क्या चाहता है। बोटी बोटी काट के फेंक दूंगी कुत्तों को। पहले किसी कसाई के यहाँ काम करती थी आप? तेरी ये मचाल कुतिया कहीं की। तेरी लिपस्टिक इंपोर्टेड है छमक छल्लो, लेकिन तेरी जबान खालिस देसी है। वैसे भी अपने देश में सबको अपनी अपनी जबान बोलने का पूरा हक है ना? तूने अपनी जबान बोली, अब मेरी बारी है, बोलो। जानी ये चाकू है। क्या है? चाकू। हाँ, लग जाए तो खून निकल आता है,
जिंदगी भर तूने अपनी स्टाइल से मेकअप किया होगा। आज तेरे इस चोटे का मेकअप हम अपने स्टाइल से करेंगे। नजर उतरने का दिल कर रहा है मेरा। अब जरा हंस के दिखाओ। हंसो हंसो, प्यार से हंसो, रोक के हंसो, अच्छा हंसो। Shut up. Now get out. क्या हुआ सूरज को? वो ठीक तो है ना? नहीं विश्वनाथ जी, आप बिल्कुल मत घबराइए, सूरज ठीक है। मैं कल खुद उसे आपके पास छोड़ाऊंगा। त्रिभुवन। हाँ जी बोल रहा हूँ त्रिभुवनी। सुनो तो। हाँ जी सुन रहा हूँ। हाँ सुन तो रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो। हाँ जी गुजरे। क्या हुआ तुम्हें? ये कुछ नहीं है। कौन है? अम्मा। अम्मा घर में नहीं है, जाओ जाओ। तो अम्मा कहाँ चली गई? शहर के लिए? भूत? अरे नहीं, आप भूत नहीं जी। हाँ विश्वनाथ जी, अरे जाओ मुंह धोकर आओ। मुंह धोकर आओ? तुम मुंह धोने की बात कर रहे हो? मैं रोजाना नहाता हूँ, तुम जैसा नहीं हूँ। क्यों? जी नहीं, आप तो नहाए हुए हैं, मैं तो इन्हें कह रहा, मैं खुद सुबह से मुंह ही नहीं धोया हुआ। जाओ मुंह धोकर आओ, जाओ ना। त्रिभुवन तुम्हारी घिग्गी क्यों बन गई? क्रैक हो गया। कहाँ थे दिन भर? पता है तुम्हारे पीछे यहाँ क्या क्या हो गया? अरे ऐसी क्या आफत आ गई जो तुम इतना? अभी आई नहीं, लेकिन अगर तुम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे तो ऐसी आफत आएगी कि हम सब बर्बाद हो जाएंगे। जब से आई है जिंदगी हराम कर दी है कुतिया ने। ऐसी मार मारूंगा कि घर से बाहर झांकना छोड़ देगी। ला मेरा चाबुक। नमक हराम, अब मुझे पता चला कि अंजू को हमारे खिलाफ तू भड़काता है बुढ़े तू। पहन ले त्रिभुवन, ये चूड़ी पहन ले। जो हाथ एक निहत्थे बेकसूर बूढ़े की चमड़ी उधेड़ने को मर्दानगी समझते हैं, उनमें ये चूड़ी खूब सजेगी। कौन है तू? मेरा कोई भी नाम हो सकता है, सीता, सकीना या सूजी, कमला, विमला या अंजू। नाम से क्या फर्क पड़ता है? मैं सिर्फ एक औरत हूं जो मर्दों की बनाई इस दुनिया में मर्दों के जुल्म, उनकी दरिंदगी और वहशत के खिलाफ अकेली खड़ी है। आज तक मेरे हाथों में चूड़ियां थी और तेरे हाथों में चाबुक। आज मैंने ये चूड़ियां उतार फेंकी हैं, अब ये चूड़ियां तेरे हाथों में होंगी और ये चाबुक मेरे हाथों में। ये हिम्मत! पागल हो गई है क्या? इन्हीं हाथों से मारता है ना? हाँ? चिल्ला और जोर से चिल्ला। उठ, उठ। चिल्ला, आज इस हवेली की दीवारों को तेरी चीखें सुनने दे। इस हवेली के बाहर पूरे हिंदुस्तान को सुनने, हिंदुस्तान के हर औरत और मर्द को सुनने दे कि जब चूड़ियों वाले हाथों में चाबुक आता है तो दुनिया के हर त्रिभुवन को भागने के लिए पूरी धरती कम पड़ती है।
चूड़ी पहन। पहन चूड़ी। भाग। मेरे रहते अगर आज के बाद इस हवेली में ये चमड़े का चाबुक दिखाई दिया तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी त्रिभुवन। दद्दू, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। हाँ बेटे जी, लाया अभी। मेरा बदन बहुत दर्द हो रहा है, सीटी बजा के दबा देना रे। हाँ बलमा। हाँ, इतना लंबा। अरे तेरी इसी अदा पे ये बलमा मछली की तरह तड़प जाता है। बलमा, सीटी बज गई, सीटी बज गई, सीटी बजा के। और क्या कहूँ? कहूँ नहीं, करो। अपने इन नाजुक नाजुक हाथों से अपने इस बलमा की सेवा करो सीटी बजा के। सेवा? हाय, सेवा नहीं समझती, मालिश, तेल मालिश। एक बार मैंने पहले भी तुमसे करने को कहा था और तुमने नहीं की थी, और वो कुत्ता मालिश सीटी बजा के। याद है। मगर आपको कैसा हाथ अच्छा लगता है, नरम या कड़क? मर्द आदमी हो, नरम नहीं, कड़क चाहिए, कड़क। कड़क हो चाहिए, कड़क। सीटी बज गई, सीटी बज गई, आ रहा हूँ। ये दरवाजा क्यों बंद कर रही हो सीटी बजा के? तुम्हारी मसाज करने के लिए। मसाज? अबे चल, मसाज करना है ना तो आंखें बंद कर। ये है डबल और ये है नॉर्मल, और आप कड़क हाथ। अरे बचाओ! अरे मेरी आंटी! अरे अंकल! अरे बचाओ! कौन है तू? किसका बलमा? आपको बलमा। मेरा बलमा नहीं हो सकता, मैंने इसको पहचाना नहीं। कौन है तू? नन्ना सा प्याना। अरे ये तो अपना बलमा है। देखा क्या हालत कर दी है अंजू ने बेचारे की। मुझे काम भेज अरे कौन से गांव भेज दो? मैं सीटी बज गई। अरे इसकी तो सीटी बज गई, तुम संभालो इसको, मैं चलता हूँ। माथुर साहब। नमस्ते अंजू जी। हाय। हाय हाय। अंजू जी, आज आप कुछ अलग सी ही लग रही है। या बेबी। वैसे त्रिभुवन जी, आप भी आज कुछ बदले हुए से लग रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना? मौसम जरा बदल गया है ना मैनेजर साहब, उसी का असर है। अच्छा अच्छा है ना? कमाल है, एक ही मौसम का इतना अलग अलग असर। किना? पान आप खाएंगी? लीजिए ना, लीजिए लीजिए। I love it. Thank you. No mention. ये लीजिए आपके पेपर्स, इन पे दस्तखत कीजिए। हाँ? साइन, सिग्नेचर। ओह, सिग्नेचर। जी। कहाँ करूँ मैं? ये आपके हाथ को क्या हुआ? इसके ऊपर तान पूरा गिर गया, पूरा का पूरा तान पूरा उधर बीच में रह गया। ये अंगूठा चलेगा? चलेगा चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। मैं तो आपको बचपन से जानता हूँ। ये रहे आपके पैसे। इसे मैं रख लेता हूँ। ये मेरे हैं ना? आप ही के तो है। थैंक यू। अच्छा हम चलते हैं, चाचा जी की तबीयत भी खराब हो रही है।
ओके देन बाय, सी यू। बाय, नमस्ते। नमस्ते। अंजू बेटी, ये पैसा अम्बा जी को दे दो, वो तिजोरी में रख देगी। हाँ बेटी, जमाना बहुत खराब आया हुआ है। कदम कदम पर चोर उचक के घूमते रहते हैं। वो तो देख ही रही हूँ। तो लाओ मुझे दे दो, मैं तिजोरी में रख। हाँ, तिजोरी में तो मुझे भी रखना आता है। चाबी कहाँ है अम्बा जी? त्रिभुवन के पास। क्या बकवास करती हो? चाबी मेरे पास कहाँ से आई? वो तो तुम्हारे पास रहती है। सुबह में तो तुम्हें दी थी, लेकिन शाम को मैंने लौटा दी थी। अरे बाप रे बाप, मेरे हाथ में तो बहुत खुजली हो रही है। अगर जल्दी से चाबी मेरे हाथ में नहीं आई तो ये चलने लगेगा। अरे अम्बा जी, ऐसा करो, चाबी इनको दे दो, दे दो। चाबी दे दी तो हमारा क्या होगा? अगर नहीं दोगी तो तुम्हारा क्या होगा, ये भी सोचा है? ये सोचने का वक्त नहीं अम्बा जी, कर्म करने का वक्त है। वैसे भी एक चाबी में क्या रखा है? सब कुछ। ओह, रेली? तब भी मोह-माया को त्याग दो और चाबी इनको दे दो। दे दो? हाँ, दे दो। दे दो? हाँ, दे दो। तुम्हारी जेब में है। ओह, अंजू जी, ये रहा चाबी का गुच्छा। थैंक यू त्रिभुवन दास लुच्चा। अरे दद्दू, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए, आज से ये चाबी अपने पास रख लीजिए और ये पैसे तिजोरी में रख दीजिए। लेकिन बेटे जी, त्रिभुवन, पानी सर से ऊपर निकल चुका है। अगर जल्दी ही कुछ न किया गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। अगर तुम इसी तरह बोलती रही तो मैं बिल्कुल नहीं सोच पाऊंगा। थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखो। अच्छा, सोचो। मिल गया। क्या? पिकनिक। पिकनिक? पिकनिक में खाना, खाने में डबल डोज। त्रिभुवन, you really are a genius. Shut up. डबल डोज के बच्चे, मैं तुम लोगों के खाने में ऐसी चीज मिलाऊंगी, एक चम्मच लेते ही हवा में उड़ते फिरोगी। जय शिव शंकर। मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। मैं भी तुम्हारे पास ही आ रहा था। हाँ, तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। मुझे भी। सूरज, मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रखना चाहती। तुम तो क्या सूरज को कोई भी अंधेरे में नहीं रख सकता। आज मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहती हूँ। अपने आप को इतनी जहमत मत दो। सच मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। सूरज, मैं मजबूर थी। प्यार के हाथों? हाँ? बड़ी ताकत है उस प्यार में। मगर अब मैं ये नाटक और लंबा नहीं करना चाहती। ओह। मैं बहुत थक गई हूँ। दो नाव पर सवार होने से ऐसा ही होता है। तुम ठीक कह रहे हो। दोहरी जिंदगी जीते जीते मैं ये भी भूल गई हूँ कि मेरी असली जिंदगी क्या है। तुम तो शायद ये भी भूल गई हो कि तुम किसे धोखा दे रही हो, मुझे, उससे या अपने आप को। क्या कह रहे हो तुम? या शायद तुम उन औरतों में से हो जिनके लिए एक मर्द काफी नहीं होता। क्या? तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। तुमने कौन सी हदें छोड़ दी हैं? मेरे लिए इतनी गंदी बात तुम सोच में कैसे सकते हो? जब तुम इतनी गंदी बातें कर सकती हो तो क्या मैं सोच नहीं सकता? मैंने क्या किया है? क्या किया है मैंने? क्या किया? अरे तुमने तो वो किया है जिसे देखने के बाद यहाँ कत्ल हो जाते हैं। ये तो मेरी शराफत है कि यहाँ मैं खड़ा तुमसे सिर्फ बातें कर रहा हूँ। देखो मिस्टर, मैं नहीं जानती कि तुमने क्या देखा और क्या नहीं, लेकिन तुम्हारा ये चेहरा देखने के बाद तुम्हारे सामने यहाँ खड़े रहकर तुमसे बातें करने का शौक मुझे भी नहीं है। तो फिर सच्चाई आ गई ना सामने? हाँ, आ गई है। Get lost. क्यों get lost? जग्गू। यस यस। जरा दारू दे। क्या बोली? दारू जल्दी दे। तू दारू पिएगी? नहीं, खाऊंगी। देख, आज कंजूसी मत कर। जल्दी दारू दे यार। मंजू। हाँ। मेरी माँ, सच बता, तेरे भेजे को क्या हुआ है? फिर ही ला है। मेरा भेजा खराब मत कर।
हद्दा पवा जो भी है दे। लेकिन तू उस दिन बोल रही थी दारू पीने से लीवर का पंचर हो जाएगा। बॉटल देना ही तो दे दे, ज्यादा बड़बड़ मत कर। मैं फोकट में नहीं मांग रही हूँ, पैसे ले ले। हाँ भी नहीं, बाद में। कमाल है, ये औरत लोग मेरे भेजे में क्यों नहीं आती? कभी सीता कभी सूर्पणखा, इसकी माँ की आंख। आज मैं बहुत पिएगी। पी पी के साली खलास हो जाएगी। कहाँ खलास होगी? तू तो बिना पिए इतना लफड़ा करती है, पिएगी तो साली तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। हो जाने दे, वैसे भी अब जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रहा। तू ये बता, तू दारू देता है कि नहीं? नहीं, आज तू बिल्कुल दारू नहीं पिएगी। मैं पीऊंगी। नहीं 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 नहीं। या कहता है, इतनी हिम्मत। रस्सी है? हाँ, लेके आओ। शुक्रिया। क्या कर रही है? क्या कर रही है? खुदकुशी। नहीं 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 नहीं, दारू पीने नहीं देते हो, खुदकुशी करने नहीं देते हो, तो करो तो क्या करो? नहीं नहीं, शादी होने से पहले मेरा अनवा नहीं होना चाहता। अब तुझे क्या चाहिए? दारू, अभी अभी इसी वक्त। वेटिंग, ब्रिंगिंग, यू ड्रिंक, आई ड्रिंक, होल बस्ती ड्रिंक। पागलिंग। क्यों ना जग्गू, तूने तो दारू पीना छोड़ दिया था, आज रास्ता कैसे भूल गया? हाँ, रास्ता भूल गया था, अभी आ गया कहीं को। नहीं, ये तुम पियोगे। मैं पीऊंगा, मेरी बीवी पिएगी, मेरे बच्चे पिएंगे। तुझे क्या लेना देना? तू पैसे ले। नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। क्या 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 पूछने का? इंक्वायरी करा, इंक्वायरी साला। दारू पीने में भी इंक्वायरी। 2 मिनट बोल के गया, कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। साला खुद कहीं पी के पड़ा होगा। छी, खड़ूस। एक पान लगा मकई 420। 420? साहब, ये 120 सुना है, 300 सुना है, ये 420 क्या होता है? दोनों को मिला कितना होता है? 420? वही लगा। ए भाई, एक मकई 420 लगा। बच गई सीटी। साहब, अच्छे अच्छों की सीटी बच जाती है उसे देख के। हमारी बस्ती की शान है, शान। हाँ। तुम्हारी बस्ती की शान? अंजू? अंजू नहीं, मंजू। अंजू? मंजू। अंजू? मंजू। अंजू? मंजू। अंजू? अंजू है वो। तू चाहे जितना मार ले, मगर वो मंजू है, हमारी बस्ती की मंजू है। अंजू है, मंजू है, अंजू है, भैया, अंजू है। मंजू। चाची, आप बाहर कब आई? बस भगवान की दया से ठीक हो रही हूँ। आपने मंजू को कहीं देखा है? लो गधे, बेवकूफ, सुनो, मंजू बेटी इनकी बेटी है। वो सामने जग्गू की टैक्सी की पूजा कर रही है चाची। अरे पर ये जग्गू की टैक्सी की पूजा क्यों कर रही है? लो कर लो बात, आपको पता नहीं? अरे जग्गू की मंजू से शादी होने वाली है। सच? हाँ चाची, सच में। लो इस बात पे मुंह मिठा कर लो। ये ग्लास देखने में तो इतना छोटा है, मगर पता नहीं कितनी बोतलों को पी गया होगा। हर बोतल के साथ कितनी गम, कितनी बेवफाइयां, सब पी गया होगा साला। बेवफाइयां? गिलास की गहराई तो बोतलों से नापी जा सकती है, मगर औरत के दिल की गहराई नहीं नापी जा सकती, जिसमें न जाने कितने फरेब, कितना धोखा छिपा रहता है। औरत के दिल में जो भी उतरता है, उसमें जख्म देने के लिए उतरता है। जिस औरत के पास दिल ही ना हो, उसे जख्मों का क्या एहसास होगा? हाँ अंकल, मैं आपका अपना बलमा बोल रहा हूँ। बलमा? कौन बलमा? मैं एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। अंकल, मैंने गुत्थी सुलझा दी है। अब मुझे समझ में आया कि वो बिल्ली शेरनी कैसे बनी। क्या? अंकल, असल में एक नहीं, 2 बिल्लियां हैं। अरे क्या बिल्लियां बिल्लियां लगा रखा है? अंजू इस वक्त मेरे सामने बस्ती में खड़ी है। लेकिन अंजू तो यहाँ है। अंकल, वो मंजू है, अंजू नहीं, उसकी जुड़वा बहन। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं अंजू को इसी वक्त हवेली में लेके आता हूँ। अरे उसको क्या, उसकी माँ को भी लेके आता हूँ। अरे नहीं, ऐसी बेवकूफी मत करना। तुम उसे हमारे अलीबाग वाले बंगले पर ले आओ। अलीबाग वाले बंगले पे? ठीक है, जल्दी लेकर आता सीढ़ी पे जाके। अलीबाग वाले बंगले पे? अरे तेरा होने वाला पति सामने खड़ा है और तू टैक्सी की पूजा कर रही है सीटी बजा के। जग्गू जी! जग्गू नहीं, बलमा बोल, बलमा बोल। हाँ, मेरा बलमा। बेटी? लो, माँ
अभी आगे। तू भी चला, दोनों साथ में चल। भैया, गांधी जी ने कहा है बॉटल वापस ले। चलो। जान, थैंक यू वेरी मच, मेरी शादी है। शंकर भाई, थैंक यू वेरी मच, मेरी शादी है। अब्दुल भाई, थैंक यू वेरी मच, मेरी शादी है। जरूर आना, भूलना मत। मगर लड़की कौन है? अरे यार, इस जग्गू का मीटर डाउन करने वाली कोई खास होगी, स्पेशल होगी। अम्मा यार, कम से कम ये तो बता दे लड़की कौन है? अरे बताने की क्या जरूरत है, वो तो भारतीय नारी है। सती सावित्री जैसी, सती सक्कूबाई जैसी, अनुसुईया जैसी, सीता जैसी, मीराबाई जैसी, जब देखो पूजा करती रहती है। हाँ? फिर कपड़े बदल लिए? क्या कर रही है? पूजा कर रही हूँ, दिखता नहीं, पी रही हूँ। मेरी माँ, तू कब पूजा करती है, कब पीती है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम पड़ता। मुझे चक्कर आ रहा है। चल फुट। साला कंजूस, एक बोतल लाने को कहा तो गायब हो गया। बाटल? फिर बाटल? जो गांधी जी ने कहा था समाज में। देख, तेरे को पीना हो तो अपनी बाटली ला और पी। मुझे ज्यादा खुन्नस मत दिला। आहिस्ता आहिस्ता, अगले हफ्ते में शादी है, ऐसी बातें की तो कैसे चलेगा? शादी? यस यस। किसकी शादी? मेरी शादी। कमाल है साला, साला तू शादी कर रहा है? गुड लक, गुड लक। किससे? तुझसे और किससे? मुझसे? हाँ हाँ। फरीद, फरीद। हाँ, बिना पिए छड़ी हुई क्या तेरे को? देख, मैं तेरा बहुत लिहाज कर चुका हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो अरे जाजा, दोस्त किसको देता है रे? कोई जबरदस्ती है क्या? मैं तेरे से काय का शादी करा? देख, ज्यादा मस्करी करके मेरे भेजा करा मत करना। अगर थोपड़े फेंक दिया तो साली तेरा थोपड़ा अबोटन हो जाएगा। साला टैक्सी की औलाद, जरा हाथ लगा कर देख। देखना? हाँ देखना है। जरूर देखना है? हाँ, जरूर देखना है। तो देख। और देखना है? हाँ, और देखना है। और देखना है? हाँ, और देखना है। मेरा है ही कौन जो मुझे बचाएगा? मार और मार। तेरी। अगर अब हाथ भी उठाया तो ये हाथ उखाड़ दूंगा। सूरज जी, अपन को भी मालूम है कि औरत पर हाथ उठाना ठीक बात नहीं है, लेकिन जब टैक्सी स्टेप से स्टार्ट नहीं होती तो उसे धक्का मारना ही पड़ता है। अपन की शादी अगले हफ्ते में नक्की हो गई है और अब सारी नकला कर रही है। फिर वही शादी? मैंने कब तेरे को शादी के लिए हाँ किया? अब हाँ किया? तेरी माँ की आंख। सूरज जी, देखो, देख। तो तू शादी नहीं करेगी? मेरा भेजा किसके लिए है क्या? साली भगवान के सामने हाँ करके यहाँ साफ पकड़ रही है। ऐसी लड़कियों से उम्मीद भी क्या कर सकते हो? ये कभी किसी एक की नहीं हो सकती। क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि प्यार का नाटक मेरे साथ और शादी का नाटक इनके साथ। क्या प्यार का नाटक तुम्हारे साथ? सब झूठ है। तो फिर सच क्या है ये? नहीं, सच ये है कि मंजू ने हमेशा तुम्हें प्यार किया है और प्यार करती रहेगी। ये मंजू कौन है? ये है। और कौन? तुम्हें क्या नाम बताया? सती सावित्री, सती अनुसुईया, सीता देवी? लेकिन ये तो अंजू है। जगू भाई, वो बलमा किडनैप चाची मंजू। क्या बकवास कर रहा है? टेलीग्राम में पूरी चिट्ठी पढ़। वो किसी बलमा ने चाची और मंजू को किडनैप करके ले गया। मंजू? क्या बकवास कर रही है? मैं तो यहीं खड़ी हूँ। अरे तू तो अंजू है। अरे मैं मंजू हूँ। एक मिनट, वो भी यही कह रहा था। दो बिल्लियां हैं, जुड़वा है, अंजू, मंजू, जुड़वा बहन। जुड़वा बहन? हाँ? नहीं, मुझे कुछ मत करो। अब से तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी। असली है तो सीधी तरह मेरे साथ ऊपर चल, सीटी बजा के। मैं कैसे चलूं? पहले मेरे पाँव तो खोलो। वो दोनों मुझे यहाँ बांध कर चले गए हैं। बलमा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझने में बहुत भूल की। क्या मतलब? मतलब ये, जिंदगी में जो भी मिला बुरा इंसान ही मिला। उन बुरे लोगों में तुम जैसे अच्छे इंसान को मैं पहचान नहीं पाई। कितना अजीब इत्तेफाक है कि दोनों बहनें एक साथ इस दुनिया में आई और बेचारी दोनों एक साथ इस दुनिया से जा रही हैं और इनके साथ शहीद होगा ये टैक्सी ड्राइवर। क्या कह रही हैं आप? मेरी सीटी पे सीटी बजा
बजाती जा रही है। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और है। तू मेरी है, मैं तेरा हूँ। 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 हाँ, धोखा, बच गई सीटी। आज मैं तेरी वो हालत कर दूंगी कि फिर कभी सीटी बजाने लायक नहीं रहेगा। चाचा जी! भागता है साला। लड़की बदल गई, धोखा, लड़की बदल गई। धोखा? त्रिभुवन के साथ धोखा? मैं तो पहले ही कह रही थी, ये आदमी झूठा है। सब झूठे और सब एक एक करके मेरी गोली का निशाना बनेंगे, लेकिन अंजू बेटी, तुम्हें तो जहर पीना है चिट्ठी के मुताबिक। अम्बा इसे जहर पिलाओ। जग्गू जी, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। चलो अब संभालन दोनों को। चलो हम बाहर चलते हैं, चलो। डरो
दीदी, मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं होगा, मगर तुम्हारे ना होते इन लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया। क्या? मुझे चाबुक से मारते थे। अच्छा। और इंजेक्शन, और आज मुझे जहर मुझे जहर पिला दिया। क्या? मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे बचा लो। हाँ दीदी, बस उनसे बिजली बहन को इतनी आसानी से नहीं खोऊंगी। चलो मैं तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले चलती हूँ। अस्पताल? अरे अस्पताल तो तब जाओगी ना जब बलमा जाने देगा। साले! तेरी दीदी की तो सीटी बच गई, अब मैं तेरी बजाऊंगा। छोड़ दे बलमा, छोड़ दे मुझे। दीदी! दीदी! छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अंजू! अंजू! जग्गू, तू जल्दी से अंजू को हॉस्पिटल ले जा, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। मंजू, तू जाकर चाचा चाची की खबर ले, मैं इसको संभालता हूँ। मुझे शहर भेज दो, मुझे गांव भेज दो। गांव क्यों? मैं एक नन्हा था, दाना था, छोटा था, बच्चा हूँ। तुम मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नहीं। ये मुझे अच्छा हुआ आप इन्हें वक्त पर यहाँ ले आए, अब ये जल्दी अच्छी हो जाएंगी। दो मिनट। चलिए। अंजू? त्रिभुवन बच तो गया, लेकिन कानून ने उसे नहीं छोड़ा। जग्गू ने अपने बॉस से आशीर्वाद लेकर अंजू से शादी कर ली। वहां मंजू और सूरज ने भी घर गृहस्थी बसा ली, और ठीक 1 साल बाद दोनों के यहां बच्चे पैदा हुए, वो भी जुड़वा।